ये सब लोग जिन पर चुनावी फितूर चढ़ा है, इन्होंने जरूरी समझा क्या कि ज्ञानियों ने क्या कहा राम के बारे में उसको जाने? ये जो अभी रो रहे हैं कि अरे अरे लोगों ने राम को सम्मान नहीं दिया, मैं इनसे राम संबंधित 2 श्लोक पूछ दूं, 2 दोहे पूछ दूं, 2 साखियां इनके सामने रख दूं, क्या दूं, अर्थ बता दो, ये बता पाएंगे? हाँ बताओ। निर्गुण सगुण दो से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अर्थ कीजिए। पर ट्रोलिंग से और ट्वीटिंग से फुर्सत मिले तब तो श्री राम का मर्म हमें समझ में आए ना। वास्तविक राम को तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, पर वास्तविक से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जिस राम को सम्मान दिलाना चाहते हो वो राम तो बस आपके अहंकार की प्रतिछवि है। उन्हें सम्मान कोई देगा भी कैसे? फिर आपका दिल टूट गया है। वो चला रहे हैं ट्विटर पे अयोध्यावासी गद्दार है। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम अमृत है। मैं आपको 8 महीनों से ज्यादा समय से सुन रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आज चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में हार मिली और इसके कारण बहुत लोग नाराज हैं और गुस्से में। उनका कहना यह है कि मोदी जी ने ही राम मंदिर बनवाया, बीजेपी की ही शासन में राम मंदिर बना और जो राम जी इतने सालों तक अपने घर में नहीं, आज वो अपने घर में पुनः विराजित हो रहे हैं। तो लोगों ने उन्हीं को हरवा दी। इस वजह से वो लोग काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में। और इस बात पर कई मीम्स भी बन रहे हैं कि जैसे बी लाइक मध्य प्रदेश, डोंट बी लाइक अयोध्या, कि मध्य प्रदेश में वहां बीजेपी को बहुमत मिली है इसलिए। और लोगों का कहना है कि अयोध्या के लोग राम भक्त नहीं है, वो हिंदू नहीं है, इसी कारण से मुसलमानों ने कई वर्षों तक हम पर शासन किया। इस वजह से लोग वहां पर काफी गुस्सा। तो आचार्य जी, मेरा ये सवाल है कि वहां बीजेपी की हार, हिंदुओं की हार कैसे? श्री राम जी का इलेक्शन से क्या लेना देना, और श्री राम जी की हार कैसे हुई यहाँ? तो जो आपको पता ही है तो क्यों? नहीं आचार्य जी, मेन यही क्वेश्चन है कि राम जी इलेक्शन में कहाँ से आ गए, राम जी की हार कैसे हो गई यहाँ? राम नहीं इलेक्शन में आ सकते, अहंकार तो आ सकता है। तो राम नहीं हो सकते, लेकिन अज्ञान तो हो सकता है ना इन सब चीज़ों में, चुनाव में और बाकी जो भी लड़ाई झगड़ा है, मुझे तुझसे ऊपर रहना है, तुझे मुझसे नीचे होना चाहिए, इन चीज़ों में। तो उसी को लेकर के ये दंद फंद चल रहा है। जिनको अभी राम का अर्थ ही नहीं पता, वो तो राम को एक चुनावी चीज की तरह ही देखेंगे ना। उनको क्या पता है राम माने क्या। आम आदमी के लिए उसका जो आदर्श होता है, धार्मिक प्रतीक, महापुरुष, अवतार, कोई भी, वो बस उसके अहंकार की अभिव्यक्ति होता है, उससे आगे कुछ भी नहीं। वो ये थोड़ी कहता है कि राम माने सत्य। वो कहता है राम माने मेरे अहंकार का सबसे सजा धजा रूप। तो कहता है देखो, जो मेरा सबसे सजा धजा रूप था, अगर तुमने वो भी अस्वीकार कर दिया तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। आप अभी यहां ऐसे बैठे हो, ठीक है, तो आपका कुछ नाम हो गया। क्या नाम है आपका? अमृत अमृत। तो अभी आप अमृत हो। जी। तो अभी आपके साथ एक तरह का लोग व्यवहार करते हैं, हाँ भाई कैसा अमृत, क्या बात है, चल पानी पिला दे, ठीक है। कोई आकर आपसे ऐसे कहेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल। ये साधारण आदमी हूं, मेरे साथ साधारण व्यवहार करा जा रहा है। फिर आप
को एक इच्छा चढ़ती है कि मुझे बेहतर होना है, और ऐसा बेहतर होना है कि दूसरे मेरा सम्मान करें। हम बेहतर कोई अपने लिए थोड़ी होना चाहते हैं, हम बेहतर भी दूसरों के लिए होना चाहते हैं ना, कि दूसरों से इज्जत मिल जाए। लेकिन बेहतर हम होना चाहते हैं स्वयं को बदले बिना। तो आप क्या करोगे फिर बेहतर होने के लिए? आपने जो शर्ट पहन रखी है साधारण, आप उसको बदल दोगे, आप कोई राजसी शर्ट पहन लोगे, आप किसी सैलून वगैरह में चले जाओगे बिल्कुल अपने ऐसे बढ़िया, हो सकता है दाढ़ी मूछ अपनी हटवा दो ताकि आप बिल्कुल ज्यादा जवान और चिकने वगैरह लगो, बाल वगैरह आप किसी विशिष्ट तरीके से सेट कराओगे, ये सब आप करोगे। हो सकता है कद थोड़ा अपना और दिखाने के लिए आप इतने इतने ऊंचे जूते पहन लो, है ना, और साधारण शर्ट की जगह आप कोई ऐसे राजसी चोगा धारण कर सकते हो, द रॉयल रोब। अब ये सब आपने कर लिया। अब वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले आया था और उसने कहा था हाँ भाई अमृत चल चाय पिला, और आपने उसको चाय बना के पिलाई भी थी और आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, क्योंकि आप साधारण आदमी हो ना। अभी आपके पास कोई आया था, उसने क्या बोला था? हाँ भाई अमृत चल चाय पिला। ठीक है, लेकिन अब आपने बहुत भारी चोगा धारण कर लिया, हर तरीके से अपने आप को सजा बजा लिया। बदले आप नहीं हो भीतर से, आदमी आप वही हो, चीज वही हो, पर आप भीतर से बड़े वैसे ही रहते हुए बाहर से अलंकृत हो गए, ऊंचे भी हो गए। जूते पहन लिए ना, ये ऊंचे हो गए, बाहर से आप बड़े आभूषित और सुंदर दिखने लगे, महान दिखने लगे, विशाल दिखने लगे। अब आप ऐसे दिख रहे हो, और फिर से वही आ जाता है आदमी, और फिर से वो आपकी पीठ पे धप्पा मारता, बोलता है हाँ भाई अमृत चल चाय पिला। आपको बहुत बुरा लगेगा। बुरा इसलिए भी लगेगा क्योंकि आप छाती पे लिख के घूम रहे थे मैं अमृत नहीं हूं, मैं श्याम हूं। हो आप अमृत ही, पर आपने अपना ही रूप परिवर्तन करा था, और अब अपने आप को क्या बोलने लगे थे? मेरा नाम अमृत नहीं, मेरा नाम अब श्याम है। अब आपके भीतर इच्छा उठ गई थी कि मुझे सम्मान मिले, क्योंकि मैं अब वो हो गया हूं जो अपनी ही नजरों में ऊंचे से ऊंचा हो सकता हूं। आपने बहुत समय लगा के अपना रूप परिवर्तन करा था, और किसी ने पूछा कि किस तरह का रूप परिवर्तन कर रहे हो, तो आपने कहा जो उच्चतम रूप मैं सोच सकता हूं, उस उच्चतम रूप को अब मैं धारण कर रहा हूं। जो मैं ऊंचे से ऊंचा रूप सोच सकता हूं, मैं ही सोचने वाला कौन है? अमृत ही है। अमृत ने ही अपनी कल्पना के अनुसार एक उच्चतम रूप धारण कर लिया है, राजसी चोगा पहन करके और ये लगा के वो लगा के, हो सकता है राजमुकुट भी लगा ले अमृत। अमृत ने अपनी ही कल्पना के अनुसार एक उच्चतम रूप धारण कर लिया है, और अपना नाम भी बदल दिया। कह रहा मैं अमृत नहीं हूं, मेरा नाम क्या अब श्याम है। कुछ भी और नाम हो सकता है। और ऐसे में फिर कोई आता और फिर कहता है हाँ भाई अमृत चल चाय पिला, कैसा लगेगा? आप बन के क्या घूम रहे हो? मैं सीधे सीधे अभी आसमानों से उतरा हूं, मैं यहां पैदा थोड़ी हुआ हूं, मैं तो आविर्भूत हुआ हूं, मेरा जन्म थोड़ी होता है, मेरा अवतरण होता है। आप ऐसे घूम रहे हो। वो देखें बड़े वाले चोगे, धर्म के क्षेत्र में खूब चलता है रूप परिवर्तन। वहां आदमी साधारण शर्ट वगैरह नहीं पहन सकता, पता नहीं क्यों चोगा पहनना जरूरी हो जाता है। तो आपने भी चोगा डाल लिया। आप आदमी बिल्कुल वही हो, लेकिन अब आपने अपनी ही कल्पना का उपयोग करके अपने आप को क्या बना लिया है? कुछ बहुत बड़ा जबरदस्त बना लिया है। जब आप ऐसे ही साधारण बैठे हुए थे तो आपके मन में भी ये बात नहीं आती थी कोई आपको इज्जत दे, क्योंकि आपको पता है कि आप इतनी सी इज्जत के अधिकारी हो, तो उतनी सी कोई इज्जत दे दे पर्याप्त है। लेकिन अब आप जब अपने रूप
परिवर्तन कर लिया और वृहद विशाल बन बैठे हो बिल्कुल अपनी कल्पना के अनुसार, तो अब आपको भारी इच्छा पैदा हो गई है कि दुनिया मुझे इज्जत दे। हालांकि आदमी आप भीतर से अभी भी वही हो, बाहर आप जो दिखा रहे हो वो आपकी कल्पना मात्र है, लेकिन अब आपकी अपेक्षा है, उम्मीद कि आपको इज्जत मिलेगी। वो कोई आकर के पता नहीं कौन नालायक फिर से पीठ पे हाथ मारता बोलता, हाँ भाई अमृत चल चाय पिला, एकदम दिल टूट जाएगा छनछना के। मुझे आ रही बात? हम समझते भी हैं क्या राम माने क्या? अपना ही रूप बदल लेने को राम नहीं बोलते, अपने ही मन के विचार को, ख्वाब को, सिद्धांत को, कल्पना को राम नहीं बोलते। आपके मन से जो निकला वो आपसे बड़ा थोड़ी हो जाएगा। फिर उसकी अगर बेइज्जती हो गई, लोगों ने उसे ठुकरा दिया, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? जिसको ठुकराया गया वो ठुकराए जाने लायक था, और जो असली है वो कभी ठुकराया जा ही नहीं सकता, उसको किसने ठुकराया भी नहीं है। आप जिसको राम समझ रहे हो राम नहीं है। संतों ने, ज्ञानियों ने इतना तो समझाया कि राम माने क्या, वो हमने कभी जाना नहीं। हम तो जैसे कहते हैं शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, शुक्ला जी, वैसे राम जी। राम सत्य है, ज्ञानियों ने तो बस राम कहा है। एक कबीरा नाम, अरे जाके राम आधार। जी जब आप बोल रहे हो तो उसमें सम्मान कम है, अज्ञान ज्यादा है। आप जी इसलिए नहीं लगा रहे कि आप में रामत्व के प्रति बहुत सम्मान है ना। सम्मान तो ज्ञान से आता है, ज्ञान हमें है ही नहीं, तो सम्मान क्या देंगे? हमारा अज्ञान ही हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हमारे आदर्शों और महापुरुषों के नामों पर भी कब्जा करके। कि जैसे मेढक से, कुएं के मेढक से पूछो कि समुंदर क्या होता है, तो कह देगा एक बहुत बड़ा कुआं। वैसी ही हमारी रामों और कृष्णों की अवधारणा है। पर मेढक कहता है देखो छोटा कुआं था, तुम इसको इज्जत नहीं देते थे, कोई बात नहीं, पर जब मैंने सबसे बड़े कुएं की बात करी तो उसे इज्जत मिलनी चाहिए ना। वो जो सबसे बड़ा कुआं है वो भी है तो कुआं ही, कोई जरूरी नहीं कि उसको इज्जत मिले। जब इज्जत नहीं मिल रही तो दिल क्यों टूट रहा है तुम्हारा? तुम लोगों को वास्तविक राम के पास ले गए होते और फिर लोगों ने नहीं माना होता तो कुछ मुद्दा भी बनता। यहां तो राम के नाम पर अज्ञान का खेल चल रहा है, अहंकार का खेल चल रहा है। उसमें दिल टूटने की क्या बात है? और असली राम की जहां बात हो रही है वहां से जनता दूर भागती है। हम जाते हैं लोगों के पीछे, पढ़ पढ़ के लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं कि आओ राम की दो बातें कर रहे हैं, बैठो सुन लो। राम की दो बातें लोग सुनने को तैयार नहीं है, पर राम के नाम पर राजनीति का खेल होता है तो उसमें लोगों को बड़ी उत्सुकता आ जाती है, लोग बिल्कुल भक्त बन जाते हैं राम के। हम यहां बैठते हैं, इन्होंने आज तक जितने दोहे और भजन गाए होंगे उनमें से आधे राम को समर्पित हैं। ये सब लोग जिन पर चुनावी फितूर चढ़ा है, इन्होंने जरूरी समझा क्या कि ज्ञानियों ने क्या कहा राम के बारे में उसको जाने? ये जो अभी रो रहे हैं कि अरे अरे लोगों ने राम को सम्मान नहीं दिया, मैं इनसे राम संबंधित दो श्लोक पूछ दूं, दो दोहे पूछ दूं, दो साखियां इनके सामने रख दूं, क्या दूं? अर्थ बता दो, ये बता पाएंगे? हाँ बताओ।
निर्गुण सगुण दो से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अर्थ कीजिए, पर ट्रोलिंग से और ट्वीटिंग से फुर्सत मिले तब तो श्री राम का मर्म हमें समझ में आए ना। हमारे लिए राम क्या है? हमारे ही अहंकार का विस्तार। मैं ही अपना रूप रंग बदल देता हूं, अपनी साज सज्जा कर देता हूं, तो मैं अपने आप को बोलना शुरू कर देता हूं कि देखो। क्यों? क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहता। मैं बाहर बाहर लिपापोती करने को तैयार हूं, अहंकार भीतर से बदलना नहीं चाहता। बदलना तो छोड़ दो, बाहर भी अपना विस्तार करता है वो, और फिर चाहता है कि इज्जत मिले। इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ भाई अमृत चाय पिला। सत्य असत्य का विस्तार नहीं होता। अहम कितना भी बढ़ ले, आत्मा नहीं हो जाएगा। झूठ को बहुत सजा दो तो भी वो सच नहीं हो जाता। झूठ को मिटना पड़ता है, तब सत्य उद्घाटित होता है। मिटने को हम तैयार नहीं है। यही तो अहंकार है। मैं वैसे ही रहूंगा जैसा हूं, मिटने वगैरह की बात मत करना। जब राम मंदिर वाला सारा कार्यक्रम चल रहा था जनवरी में, तो बड़े एक मीडिया हाउस थे, उसके लोगों ने बात करी, 2 बार बात करी। दोनों बार मैंने उनसे कहा कि 4 राम है जगत में। ठीक, जानी बात है। आप ये तो बता दो, आप किस राम को लेकर के मुझसे प्रश्न कर रहे हो? वो मुझे क्या बताएंगे? उनकी रुचि राजनीति में थी। वो तरीके तरीके से प्रश्न करके मुझे धकेल रहे थे कि मैं भी कोई राजनैतिक उत्तर दे दूं जिस पर बवाल खड़ा हो जाए। जिन ऋषियों ने, ज्ञानियों ने हमें समझाया कि राम का उच्चतम अर्थ लो, चौथे राम, पहले पर ही रुककर मत रह जाओ। वो हमारे हितैषी थे ना, तो हम पहले पर रुककर क्यों बैठे हैं? हम तो पहले पर भी नहीं रुके हैं, सच पूछो तो हम उससे भी नीचे रुके हुए हैं। पहले राम को कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, हम तो उन पर भी नहीं रुके। हम तो अपनी कल्पनाओं के राम पर हैं। दशरथ पुत्र राम भी एक तथ्य थे। हम तो वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं जहां पर हमें समझाने की शुरुआत करते हैं ज्ञानियों। कहते हैं एक राम, दूसरे राम, तीसरे राम, चौथे राम, और मुक्ति तब है जब चौथे राम को पालो। हम तो पहले राम के स्तर पर भी नहीं है, हम उससे भी नीचे बैठे हैं। पहले राम भी दशरथ पुत्र राम है, जो कि एक तथ्य हैं, वो पैदा हुए थे। हमें तो उनसे भी कुछ लेना देना नहीं। हमने तो अपनी कल्पना के राम खड़े करें जो हमारे अहंकार का विस्तार है, और हम कह रहे हैं ये मेरे राम है और मेरे आराध्य हैं, तो अब तुम्हें भी इन्हें सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान लोग देते नहीं, कह देते हैं ए अमृत चल चाय पिला, तो बुरा लग जाता है। वास्तविक राम को तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, पर वास्तविक से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जिस राम को सम्मान दिलाना चाहते हो वो राम तो बस आपके अहंकार की प्रतिछवि है। उन्हें सम्मान कोई देगा भी कैसे? फिर आपका दिल टूट गया है। वो चला रहे हैं ट्विटर पे अयोध्यावासी गद्दार है। एक एक प्राणी छाती से अधीर है असली राम के लिए। आप असली राम को लेकर तो आइए और देखिए कि कौन उन्हें नहीं पूजता। हाँ, आप असली राम की जगह राम के नाम पर कुछ और ले आए। लोगन राम खिलौना जाना, राम के नाम पर आप खिलौना ले आए और फिर कहें कि अब इस खिलौने को इज्जत मिलनी चाहिए, और इज्जत ना मिले तो आप कहें बड़ा बुरा हो रहा है। तो ये क्या बात है?
वास्तविक राम के लिए तो हर छाती कह रहा हूं अधीर है। किसको नहीं चाहिए राम? जो चैन दे दे हमें उसको राम बोलते हैं। चैन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और जो वास्तविक राम को लेके आएगा उसकी हार नहीं हो सकती। वास्तविक राम। ये थोड़े कि तुम्हारे जो इरादे हैं, तुम्हारे मंसूबे जो हैं, तुम्हारी जिधर को कामना भाग रही है, तुमने उसके अनुसार एक छवि खड़ी कर दी है राम की। वो फिल्म आई तो थी अभी, जिसमें वो गाली गलौज करवा रहे थे हनुमान से, आदि पुरुष। तुम जैसे हो, तुमने उसके अनुसार हनुमान की भी कल्पना कर ली, और वो वहां पर विचित्र प्रकार के डायलॉग्स बोल रहे हैं। आप पुराने मंदिरों में जाएंगे, वहां पर आप सिया राम लखन मूर्तियां देखेंगे, यहां तक कि नीचे बैठे होंगे हनुमान जी भी, उनको भी आप देखेंगे तो उनमें एक कोमलता दिखाई देती है। मानस में ये शब्द बहुत बार आते हैं, सुकुमार और सुकोमल, कि दो भाई हैं, दो भाई और सुकुमार और सुकोमल हैं। तो ऐसे ही रहता था। पर अभी पिछले 10-20 या 30 सालों में आप देखिए कि आपने अपनी कल्पना और अपनी सहूलियत और अपने अहंकार के अनुसार कैसे 6 पैक एब्स निकाले हैं। और वो जो गाड़ियों के पीछे आप चिपकाते हो एंग्री हनुमान, मुझे बताओ भारत के किस मंदिर में हनुमान की वो छवि है? बताओ। लेकिन आपने अपनी सुविधा के अनुसार एंग्री हनुमान बना दिया। और फिर आप चाहते हो कि अब इज्जत भी मिले। इज्जत मिली नहीं तो अब बुरा लग रहा है। वास्तविक हनुमान को तो जरूर इज्जत मिलेगी, पर आप जिनको हनुमान अपनी कल्पना के अनुसार बना रहे हो उन्हें नहीं मिलेगी। अर्थ यह ना निकाला जाए कि लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं, कि लोगों को राम से कोई मतलब नहीं। राम से सबको मतलब है। मैं कह रहा हूं जो भी बच्चा जन्म लेता है, वो जिस अर्थ हेतु जन्म लेता है, उसको मुक्ति बोल दो, आनंद बोल दो, पूर्णता बोल दो, उसी के लिए पर्याय है राम। यह है राम का वास्तविक अर्थ। जीवन के उच्चतम उद्देश्य को राम बोलते हैं। सत्य, ब्रह्म, आत्मा, इनसे समानार्थी है राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यह है अर्थ राम का। अविगत अलख अनादि अनूपा, यह है अर्थ राम का। तो कोई ये ना सोचे कि लोगों की अब धर्म में, राम में कोई रुचि नहीं रही। रुचि तो होगी, पैदा हुए हो तो रुचि रहेगी। और ये नहीं कि बस भारतीय की रहेगी, ये भी नहीं कि बस हिंदू की रहेगी। एक एक जीव जो सांस ले रहा है, भारत का हो कि अमेरिका का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, कोई हो, सब राम के लिए ही पैदा हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि राम में रुचि नहीं रहेगी? पर राम के नाम पर आप खिलौना ले आओगे और सोचोगे कि मैं लोगों को भ्रमित करके वोट ले लूं, तो नहीं, लोगों की रुचि रहेगी। फिर तुम लोगों को चाहे गद्दार बोलो, चाहे कुछ बोलो। कितने मार्मिक तरीके से कहा है उन्होंने कि लोगन राम खिलौना ज्यादा। पूरा कौन बताएगा? किसको स्मरण है? थोड़ा और। बहुत सुंदर एक पंक्ति है, याद नहीं आ रही है। ऐसे भक्त मिले अपारा, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भगत मिले अपारा। भक्ति इतनी सी, अहंकार इतना बड़ा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भगत मिले अपारा।
जोगन राम खिलौना जाना। खुद राम के खिलौने बनो, राम को अपना खिलौना मत बनाओ। जैसे ज्ञानियों ने, संतों ने गाया है, कबीर कुत्ता राम का। तुम्हें राम का कुत्ता बनना होगा। राम को अपनी सुविधा अनुसार और अपने स्वार्थ अनुसार इस्तेमाल करना बंद करो। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। मैंने अपना अहंकार समर्पित कर दिया, और राम जिधर को ले जाएंगे मैं चला जाऊंगा। ये होते हैं राम। ये थोड़े ही कि राम छोटे से और मैं राम की उंगली पकड़ के राम को चलाऊंगा। वहां संतजन बोल रहे हैं कि मैं राम का कुत्ता हूं, मेरे पट्टा डाल दो, राम मुझे चलाएं। और यहां तुम चाहते हो कि राम छोटे से हैं, तुम राम की उंगली पकड़ के चलाओ, और फिर तुम्हें वोट भी चाहिए। और बड़ा बुरा लग रहा है अब कि अयोध्यावासी गद्दार हैं। राम माने कौन? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। श्रुति जिनको सत्य या आत्मा या ब्रह्म कहकर संबोधित करती है, वे ही राम हैं। उनसे नीचे मत लेकर के आओ राम को। बहुत बोल चुका हूं इस मुद्दे पर, बहुत बोला है। आपको सुनना समझना है कि नहीं, वो आप पर है। और जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में, भक्ति योग में, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो राम हो कृष्ण हो, बात एक ही है। वो बात राम पर भी लागू होती है। सचमुच आप भक्त होते तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता था। आपको आज अगर बुरा लग रहा है तो अपने गिरेबान में झांकिए। ऐसे भगत मिले अपारा, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा। आपकी भक्ति में खोट है। बताइए। धन्यवाद आचार्य। रामाचार्य जी, आवाज आ रही है सर? बोलिए। सर, मेरा प्रश्न अभी आए चुनाव के परिणामों पे है। जैसा कि एक वीडियो आज संस्था के यूट्यूब पे आया है, जिसमें अयोध्या में चुनाव के हार के मुद्दे पे बात की गई है, जहां आपने बोला कि अयोध्या में भाजपा की हार से ये नहीं कहा जा सकता कि अयोध्या के लोग गद्दार हैं। तो मेरा प्रश्न ये है आचार्य जी कि अयोध्या के लोगों ने जिनको वोट दिया है, क्या वो किसी बड़े मुद्दे पे दिया है? क्योंकि दूसरे तरफ के लोग भी तो दूसरी राजनीतिक दल जो है वो भी तो उसी तरह के क्षुद्र मुद्दों की बात कर रहे थे, डर दिखा रहे थे और लालच दिखा रहे थे। मूलतः मेरा प्रश्न यही है कि अगर उन्होंने एक तरफ के मुद्दे को खारिज किया है तो क्या कोई दूसरी तरफ उन्होंने किसी बड़े मुद्दे को नहीं ग्रहण किया है? वहां पे भी उसी तरीके के छोटे विषय से संबंधित ही सारे मुद्दे रहे हैं। देखिए, कल ये प्रश्न पूछा, आज भी यही कर रहे हो। बाहर के लोग नहीं जानते हैं कि आप अपने आप उठ के आए हो ये सवाल पूछने। ये आप जो पूछ रहे हो वो संस्था की ऐप पर जा रहा है, फिर यूट्यूब पर जाएगा। लोगों के हिसाब से वो चीज़ ऐसी है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं इस पर कुछ बोलना चाह ही नहीं रहा हूँ, पर आपने कल भी बुलवाया, आज भी बुलवा रहे हो। मैं लोगों तक गीता को ले जाना चाहता हूँ, और इस पूरे चक्कर में ये हो जाएगा कि मैं लोगों तक राजनीति को ले जा रहा हूँ। अब लोगों तक राजनीति को ले जाने वाले पहले ही बहुत बैठे हुए हैं। मेरा उपयोग आप दूसरे काम के लिए कर लो ना।
आप मेरे माध्यम से भी यही चर्चा करोगे तो फिर गीता की चर्चा आप किससे करोगे? मुझे मालूम है 5 साल में एक बार चुनाव होता है, अभी नतीजे आए हैं तो आप लोगों में उस चीज़ को लेकर एक ऊर्जा है और सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ, कल इसीलिए मैंने जवाब भी दे दिया था, लेकिन आप ये भी समझिए कि इसका नतीजा क्या होगा। कम से कम नहीं तो 100, 200, 400 बैठे हुए हैं विशेषज्ञ जो 24 घंटा यही काम करते हैं, चुनाव समीक्षा। तो आप मुझे भी उनमें से एक बना दोगे। दुनिया में सबसे ऊंची चीज क्या होती है इंसान के लिए? मुक्ति। मुक्ति ही ऊंची है। इसी बात को जानने को क्या बोलते हैं? यही धर्म है हमारा। जी। और धर्म इतना ऊंचा होता है कि उसके लिए क्या कहते हैं श्री कृष्ण? स्वधर्मे। वो इतनी ऊंची बात है कि उसके लिए जान दे दो, लेकिन पहले पता हो कि स्वधर्म क्या है और लोक धर्म क्या है। ठीक, एक बार स्वधर्म को जान गए तो उसके लिए जान भी दी जा सकती है, इतनी ऊंची चीज है। आपके लिए फिर सबसे ऊंची चीज क्या हुई? स्वधर्म। स्वधर्म। पर आपने जो शर्ट पहन रखी है वो भी कुछ तो कीमत रखती होगी आपके लिए। रखती है कि नहीं रखती है? अरे जोर से बोलिए ना, सवाल तो इतना गरज के बोलते। हाँ। रखती है। हाँ। और नीचे आपने पैंट भी पहन रखी होगी, वो भी कुछ कीमत रखती होगी। और मोबाइल भी होगा, आप उसी के माध्यम से बात कर रहे होंगे, वो मोबाइल भी आपके लिए कुछ कीमत रखता होगा। बिल्कुल रखता है। कहीं कोई कलम पड़ी होगी आपके सामने, वो भी कुछ कीमत रखती होगी। पेंसिल, रबर, ये सब पड़े होंगे। जी। ज्यादा बड़ा अपराध क्या है? आपसे धर्म छीन लिया जाए या आपकी पैंट छीन ली जाए? धर्म, हाँ। क्योंकि वो हाँ। सबसे बड़ी तो कीमत। फिर मैं किसको डांट लगाऊंगा? जिसने आपसे धर्म ही छीना हो या जिसने आपसे पैंट छीनी हो? छीना दोनों ने है। ये रखा है, ये पानी है मेरे सामने। हाँ, ये पानी भी बहुत उपयोगी चीज होता है। ये चाय रखी है भी बहुत उपयोगी चीज होती है। और धर्म होता है, धर्म भी कोई चीज होती है। कोई मेरे पानी में मिलावट करे, कोई मेरे धर्म में मिलावट करे, मैं ज्यादा जोर से किसको डांटूंगा? धर्म। अब समझ में आ गई बात? जी। चीज जितनी बड़ी होती है उसमें मिलावट करने की सजा भी उतनी बड़ी हो जाती है। छोटी चीजें मिलावट करोगे थोड़ी सजा मिलेगी, बड़ी चीजें मिलावट करोगे बड़ी सजा मिल जाती है। तो जो लोग बड़ी चीज को हाथ लगाना चाहते हो उन पर जिम्मेदारी और बड़ी आ जाती है कि हाथ साफ रखें। जी। काला कपड़ा पहन रखा हो, उसको थोड़ा गंदे हाथों से छू दो, कुछ होता है? पर बिल्कुल उज्जवल धवल वस्त्र हो, थोड़ा सा भी गंदे हाथों से छू दो तो क्या हो जाता है? तो जो लोग बिल्कुल सफेद वस्त्र को छूना चाहते हैं उन पर और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि अपने हाथ साफ रखकर ही छूना। समझ में आ रही है बात? सड़क नहीं बनवाई, सड़क पर गड्ढे छोड़ दिए, बिल्कुल गलत बात है। पर मनुष्य के धर्म में, ईमान में अगर गड्ढे पड़ गए तो बहुत बहुत गड़बड़ बात है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, वो इतनी गड़बड़ बात है कि फिर वहां जान भी छोटी चीज है। जो चीज जितनी ऊंची होती है उसके साथ खिलवाड़ करने की गुंजाइश उतनी कम होती है। मत खेलो, तो इसलिए कहा था लोगन राम खिलौना जाना, मत खेलो। छोटी चीजों से कोई खेल रहा हो हम उसको डांट डपट के भगा देंगे, पर बहुत ऊंची चीज से अगर कोई खेल रहा हो उसका क्या करें? अब
कोई ऊंची चीज से खेल रहा है, उसको जायज ठहराने के लिए आप तर्क क्या लेकर आए हो? अच्छा वो सब भी तो थे ना, देखो एक लट्टू से खेल रहा था, एक गेंद से खेल रहा था, एक पेंसिल से खेल रहा था। भाई वो लट्टू से, गेंद से, पेंसिल से खेल रहे थे, वो भी गलत कर रहे थे, पर वो खेल ही किन चीजों से रहे थे? छोटी चीजों से रहे थे। तो छोटी चीजों से खेलने की सजा भी छोटी होती है। जिन्होंने बड़ी चीजें चुन ली उन पर जिम्मेदारी आ गई थी ना, क्या? हाथ साफ रखना। आप मंदिर में जाते हो तो क्या करके जाते हो? हाथ पैर धो के जाते हो। किराने की दुकान में आप थोड़े ही घुसते हो हाथ पैर धो करके। तो जो मंदिरों में जा रहे हो, मंदिरों की बात कर रहे हो, उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, पूरी तरह से साफ रहना। वहां अगर कोई थोड़ा सा भी गंदा हो गया, बात बिगड़ जाती है। आपका सवाल एक मान्यता पर आश्रित है। आपकी मान्यता यह है कि जैसे जीवन में बहुत चीजें होती हैं वैसे धर्म भी होता है। तो किसी ने आटे के साथ खेल लिया, किसी ने गुलाल के साथ खेल लिया, किसी ने खिलौने से खेल लिया, किसी ने धर्म से खेल लिया, सब एक बराबर ही तो है। तो आचार्य जी आपने एक को डांटा, चलिए अब सबको डांट दीजिए। मैं सबको डांट देता हूं, पर सबने जो करा है वो एक तल की बात नहीं है। गेंद, बल्ला और खिलौना और धर्म ये एक ही तल की चीजें नहीं है। अब आपने मुझसे वार्तालाप कर तो लिया, इस वार्तालाप का क्या करूं? 15,000 लोगों के सामने आप मुझको बना दीजिए आचार्य जी राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, अपना रुझान भी साफ दिखा रहे हैं। आपने सत्र सुना, हमने यहाँ पे 1 घंटे भर बात करी, उसकी जगह आप आकर के ये चुनावी समीक्षा पूछ रहे हो। और जबकि मैंने कहा है कि सत्र के तुरंत बाद कम से कम पहले 2 सवाल तो सीधे सीधे सत्र से संबंधित लिया करो। जो मैं श्लोकों में समझा रहा हूं वो आप समझ जाइए, तो देश विदेश, राजनीति, कूटनीति सब समझ में आ जाएगा। जिसने गीता समझ ली वो भीतर के जगत और बाहर के जगत के सारे रहस्यों से परिचित हो जाएगा। पर गीता समझने में आपकी कम रुचि है, राजनीति में ज्यादा रुचि है, मुझे भी उसी में ला रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति पर बोल नहीं सकता, पर मैं गीता पर क्यों ना बोलूं? अगर मेरी बुद्धि को बातें समझ में आ रही हैं तो मैं उस बुद्धि का ऊंचा उपयोग करूंगा ना। राजनीति में जो कुछ हो रहा है मैं बहुत अच्छे समझता हूं, बिल्कुल बारीकी समझता हूं। ये जितने राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं इनसे कहीं ज्यादा बारीकी से मैं एक एक बात समझता हूं राजनीति की। पर क्यों बोलूं, क्यों उसमें अपना समय लगाऊं, जब वो समय मैं वेदांत पर, गीता पर लगा सकता हूं, आचार्य नागार्जुन पर लगा सकता हूं, संतों की बात और भजनों पर चर्चा में लगा सकता हूं। तो वो बात मैं इसमें काहे को लगाऊं? किसने किसके विधायक खरीद लिए, कौन किसको फोन मिला रहा है, किसकी बनेगी, मध्यावधि चुनाव कब होंगे। महाभारत में राजनीति भी है, गीता भी है। अमर क्या है, राजनीति की गीता? या शकुनी ने कौन कौन सी कूटनीतियां करी थी वो पढ़ने जाते हो? गीता। हाँ, तो गीता पे ध्यान दीजिए ना। इतनी बड़ी महाभारत है, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है गीता, लेकिन देखिए गीता अमर हो गई। महाभारत में ये सब खूब है। कोई इस पे चाल चल रहा है, किसी ने लाक्षागृह बनवा दिया, जला देंगे, किसी ने वहां फंदा डाल दिया, फंसा देंगे, द्यूत क्रीड़ा कर ली, बुला लिया और उनको कहा भगो चलो जंगल जाओ, फिर आखिर में आगे अज्ञातवास में रहो, और फिर वो जा करके कह रहे हैं कि अच्छा चलो इतना सा दे दो, कह रहे इतना भी नहीं दूंगा। इधर के राजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अपना अपना इधर गठबंधन बनाया जा रहा है। वो सब वही तो था, कोलिशन ही तो था। 2 आमने सामने खड़े हो गए थे, वो भी तो यही था, गठबंधन ही था। और बड़ी कोशिश की गई थी युद्ध से पहले कि जितने इधर आ सकें, जितने इधर आ सकें, सब अपना अपना समेट रहे थे।
पर हम उन बातों को वजन देते हैं क्या? हम किस बात को वजन देते हैं? हम गीता को वजन देते हैं। मैं गीता की बात कर रहा हूं। मैं राजनीति पर बात कर सकता हूं, खुल के कर सकता हूं। और जो बातें इन सब समीक्षकों को भी नहीं समझ में आती हैं, सब जो विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं इनको वो बातें भी समझा दूंगा राजनीति की। पर अगर मैं वो करने लग गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं वो करने लग गया तो आप तक फिर गीता कौन लाएगा? ठीक है। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया है कि अध्यात्म में हम बाहरी के बजाय आंतरिक पे ज्यादा जोर देते हैं कि हमारे अंदर जो है हम उसको सही करें। तो हालांकि मेरी राजनीति में रुचि पहले से ही रही है बहुत ज्यादा, लेकिन अध्यात्म से जुड़ने के बाद गीता के साथ ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन सुबह वो वीडियो देखने के बाद अचानक से मुझे लगा कि जैसे ये वीडियो दुष्प्रचारित किया जा सकता है एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ, जबकि दूसरा पक्ष भी उतना ही गुनहगार है। अरे भाई, ये सब के सब ऐसे ही हैं, कोई सांपनाथ, कोई नागनाथ। मुझे इनमें से किसी का पक्ष नहीं लेना है। मेरे लिए वो अच्छा दिन नहीं होगा अगर किसी दिन मुझे इनमें से किसी को कहना पड़ा कि ये बेहतर है कि ये बेहतर है। इन्हीं सब की दुनिया से हट करके हमने एक साफ जगह अपने लिए बनाई है। इनकी गंदे तंत्र से हट करके हमने ये एक निर्मल स्थान स्थापित करा है कि आइए यहाँ हम कुछ और बात करेंगे। मैं इस जगह को छोड़ करके उधर काहे को जाऊंगा? अब मैं जाऊंगा ना, आप उधर की बहुत चिंता किया करिए। हाँ, जो हो रहा है उसको समझिए जरूर, भोंदू मत रह जाइए। राष्ट्र है हमारा, चालें चली जा रही हैं, हमें खबर पूरी होनी चाहिए। हम बेवकूफ़ नहीं है कि कोई चाल चल रहा है हमें चाल समझ में नहीं आ रही, हमें सारी चालें समझ में आती हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि ये सब जो चालाकियां कर रहे हैं, चालें चल रहे हैं, ये बच्चे हैं। उम्र इनकी कितनी भी हो गई हो, चेतना के तल पर अभी ये वयस्क नहीं हो पाए हैं, तभी तो इस तरह की ये चालाकी, हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इस शब्द को ऐसे घुमा के बोल दिया, मैंने लोगों को प्रभावित करने के लिए ऐसे कह दिया। ये सब बच्चों की बातें हैं। बच्चों की बातें हमें समझ में आती हैं। आपके सामने बच्चे खेल रहे हो और वो खेल खेल में एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, आपको दिखाई तो सब पड़ता ही है ना। इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि दिखाई पड़ रहा है तो हम भी बच्चे बन करके उनके खेल में शामिल हो जाएंगे, या हो जाते हो। बच्चे हैं, खेल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें नहीं उलझना इनसे। ठीक है। वेद मुआरोगी मुआ मुआ सकल संसार। वेद मुआरोगी मुआ मुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम हुआ, जाके राम आधार रे साधो, जाके राम आधार। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम रे साधो, माया मिली ना राम। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया
दुनिया देखे नाही रे साधो, दुनिया देखे नाही। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करो श्रृंगार। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करो श्रृंगार। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा।